अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। अच्छा, हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 17.1 का क्वेश्चन नंबर 2। पहले हमने बिल्डर फॉर्म को टर्बुलर में कन्वर्ट करना सीखा, अब हम टर्बुलर फॉर्म को बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखेंगे। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज देखें, कहता है फर्स्ट पार्ट में, ये पहले देख लें, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म में इसको ये सेट आपको टर्बुलर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको बिल्डर फॉर्म में लिखो। अच्छा, पहले क्या है, कहता है ए सेट जो है सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 6। 5 एंड 6 के बीच वाले जितने भी रैशनल नंबर आते हैं उनको बिल्डर फॉर्म की शक्ल में लिखो। कैसे लिखेंगे? सोल्यूशन, ये सेट आपका आ गया, ये आपका आ गया एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है किससे? रैशनल नंबर से। रैशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। एंड एक्स जो है वो, ये तो साइन आपने बना दिया, इधर आपने ये वाला लिख दिया 6, इधर आपने ये वाला लिख दिया 5, यानी एक्स छोटा होगा 6 से और एक्स बड़ा होगा 5 से। इसी तरह कह रहा है ना, बिटवीन 5 एंड 6 एक्स बड़ा होगा 5 से और एक्स छोटा होगा 6 से। हमने इसको बिल्डर फॉर्म में लिख दिया, सिंपल सी फॉर्म, सादा सी। ठीक है। अच्छा, उस तरह फिर आगे जब आप बी पार्ट पे जाते हैं, दूसरे पार्ट पे बी सेट क्या है? 1 2 3 4 6 12 है। 4 तक तो ठीक है, उसके बाद 4 से 5 नहीं आया, 6 चला गया, फिर 12 आ गया। अब हम इस पे गौर करेंगे कि तो गौर अगर करते हैं तो ये क्या, ये सारे जो है ये कोऑर्डिनेट 12 के नहीं है, यानी ये सारे कोऑर्डिनेट 12 को डिवाइड नहीं कर रहे। अगर आप गौर से देखें तो अगर हम देखें 12 1 पे डिवाइड होता है, 12 जो है वो 2 पे डिवाइड होता है, 12 जो है वो 3 पे डिवाइड होता है, 12 जो है 4 पे डिवाइड होता है, 12 जो है 6 पे डिवाइड होता है। ऐसे ही है ना। तो फिर हम इसको क्या करेंगे कि बी सेट आपका लिखा जाएगा एक्स सच दैट एक्स इज divisible by 12, यानी कि x एक सेट है, x इसके एलिमेंट है, इस b सेट के x एलिमेंट है, जबकि x के अंदर वो एलिमेंट है कि जो 12 को डिवाइड कर रहे हैं, डिविजिबल। ठीक है, जो 12 को डिवाइड कर रहे हैं, इसके अंदर ऐसे वो एलिमेंट है जो 12 को डिवाइड कर रहे हैं। जैसे कि हम चलो इसका मेरा ख्याल समझ आ गया, नहीं समझ आई तो फिर देखिएगा। अगर हम 1 × 12 करें तो क्या आता है? 12 आएगा, 2 6 3 4। अगर हम इन्हीं को उल्टा करके लिखते जाए 12 1 6 2 4 4 3, तो ये 12 आ नहीं रहा, सारे डिवाइड ही हो रहा है। देखिए ना, डिवाइड हो रहा है ना, सारे एलिमेंट यही आ रहे हैं, 1 2 3 4 6 12, 1 2 3 4 6 12, ये आ रहा है ना, सारे डिवाइड कर रहे हैं 12 को। तो लिहाजा ये जो होगा x इज डिविजिबल बाय 12। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। तीसरा पार्ट क्या है? कहता है कि c 0 +- 1 +- 2 +- 3 +- 40 तक जा रहा है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो क्या इसको मैं लिख सकता हूं -40 -39 -2 -1 0 1 2 40, यानी ये 40 तक जा रहा है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना। तो जब इसको ऐसे लिख सकता हूं तो फिर मैं इसको अगर दूसरी फॉर्म में लिखूं, सोल्यूशन की फॉर्म में, तो क्या लिखूंगा कि आपका एक सी सेट है, उसके अंदर एक्स एलिमेंट है, एक्स बिलोंग करेगा किसके साथ? ये किसके है? इंटीजर z के साथ। एंड एक्स जो है वो छोटा होगा एक्स जो है वो छोटा होगा -40 से, छोटा होगा बराबर होगा, बड़ा होगा, सॉरी, बड़ा होगा बराबर होगा -40 के, और छोटा होगा और बराबर होगा 40 के। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि सी सेट के अंदर एक्स एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट वो है कि जो इंटीजर से बिलोंग करते हैं, एंड एक्स जो है वो बड़ा होगा और बड़ा होगा और बराबर होगा -40 के, क्योंकि -40 से स्टार्ट हो रहा है ना, -40 इसमें शामिल है। एक्स बड़ा होगा और बराबर होगा -40 के, और छोटा होगा और बराबर होगा 40 के। 40 और -40 के दरमियान वाले सारे एलिमेंट आ गए आपके। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर अगला पार्ट क्या कहता है? फोर्थ पार्ट आपका क्या कहता है? -4 -2 0 2 4। ये क्या है? समझ आ रही है कुछ? क्या है ये? इवन नंबर। आपका डी सेट क्या आएगा? डी सेट आएगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है किससे? ई से। एंड एक्स जो है वो बड़ा है और बराबर है किसके? -4 के, और छोटा है बराबर है 4 के। यानी x जो है वो बड़ा है और बराबर है -4 के, और छोटा है बराबर है 4 के। देखना, -4 और 4 ये सेम कंडीशन लिख दी, क्योंकि -40 से 40 तक जा रहा था, तो ये हमने लिख दिया x बड़ा है और बराबर है -40 के, और छोटा है बराबर है 40 के। उसी तरह ये -4 से 4 जा रहा था और इवन नंबर है, -4 -2 0 2 4, नेगेटिव पॉजिटिव इवन नंबर है, तो लिहाजा हमने क्या कर दिया? x बिलोंग करता है इवन नंबर से, एंड x बड़ा है और बराबर है -4 के, और x बराबर है छोटा है 4 के। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आगे ये वाला अगर आप देखा जाए तो ई सेट आपका x सच दैट x बिलोंग करता है किससे? अगर आप देखें, गौर करें, 1 4 9 3 16 25, ये कंप्लीट स्क्वायर है। कंप्लीट स्क्वायर है किसके? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ऐसे ही है ना, देखें, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो जब ये 1 2 3 4 5, तो हम ये इसको ऐसे लिखते, हम फिर लिखेंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाते हैं ताकि लिखना आसान रहे। x इज अ कंप्लीट लिख दो या सिर्फ स्क्वायर लिख दो, कंप्लीट स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। ठीक है जी। अच्छा, जब ये आप देखें तो ये आपके पास क्या है? ये आपके पास देखें -1 -3 -5 -7 एंड सो ऑन।
यानी आपके पास ये क्या है, ऑड नंबर, ऑड नंबर है ना, 1 3 5 7, ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर। तो आप क्या करेंगे, x सच दैट x इज ऑल नेगेटिव ऑड नंबर, f x बिलोंग x सच दैट x इज ऑल नेगेटिव ऑड नंबर्स, ये सारे जितने भी हैं ये ऑड नंबर्स हैं आपके, ठीक है। ये सिंपल सा सवाल था, आप लोगों को उम्मीद है कि समझ आ गई होगी, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, बेल आइकन बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।